नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डिफेंस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस टॉक में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो हमारे देश में होनी चाहिए, यानी भारत देश में, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी हो रहा है। और आज लाइट वेट न्यू जनरेशन टैंक यानी उन तोपों का जिक्र करेंगे जो हमारे देश में बन भी रही हैं और उसकी टेक्नोलॉजी और भी हमें चाहिए, जो आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। इस पर हम बातचीत करेंगे और आपको कुछ ऐसे स्वदेशी टैंकों के बारे में भी बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं, क्योंकि दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे फटाफट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ए.के. चतुर्वेदी साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला। भूषण दीवान सर है मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। भूषण दीवान जी, आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। चतुर्वेदी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं उन स्वदेशी तोपों पर जरूर आऊंगा जो इस वक्त भारत बना रहा है, लेकिन हल्के तोपों की जरूरत कितनी है हमारे देश को? क्योंकि पहले हम देखते थे जब भी बॉर्डर एरिया पर उन तोपों को पहुंचाना होता था, ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल होता था। लेकिन अब लाइट वेट वाले टैंक बन रहे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आ रही है। कितनी जरूरी है ये टेक्नोलॉजी? देखिए हर्ष जी, पहले तो आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं ये और आपको बहुत बहुत बधाई कि एक नया चैनल शुरू हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टेरेन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम रन ऑफ कच्छ से लेकर के और अरुणाचल तक देखें तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड एंड वेरिड टेरेन है। कहाँ एक तो डेजर्ट्स हैं, एंड डेजर्ट्स में एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं एंड जो होता है जो उसको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए सैंड में चलने के लिए। उसके बाद पंजाब का एरिया है जो कि रिवरीन टेरेन है, तो वहाँ ऐसे ब्रिजेस चाहिए जिससे कि अगर कहीं इनंडेशन हो तो उससे वो निकल सके। उसके बाद जे.एंड.के का एरिया जो कि शिवालिक या इनर हिमालय वाला एरिया है, यहाँ के डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन है। लद्दाख जाइए तो वो बिल्कुल ही हाई माउंटेन है, जिसको कहा जाए कि जो हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। एंड उसमें जो सबसे बड़ी उसकी जो खसूसियत है और जो कि जिसकी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, वो ये है कि रेरेफाइड एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीजन कम होती है। दूसरा जो है, इतना टेम्परेचर इतने लो होते हैं समटाइम्स -30-40 डिग्री, तो फ्यूल जमने का पूरा खतरा रहता है। तो इसी तरह से अब आगे आप जाएंगे तो फिर टेरेन चेंज होने लगती है, और उत्तराखंड में और उसके बाद जो अरुणाचल में जाते हैं तो वहाँ पे जो हाई ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वहाँ पे जंगल टेरेन भी है। तो ये पहले हमको पता होना चाहिए। दूसरा, आपने जो पूछा कि लाइट टैंक की जरूरत के बारे में, तो देखिए लाइट टैंक इसलिए आपको चाहिए क्योंकि आपका जो लद्दाख में है, एक तो पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होना चाहिए, मतलब इतनी पावर हो कि जो उसका वेट कम हो लेकिन पावर ज्यादा हो। दूसरा, उसका कम से कम जो रेंज होनी चाहिए वो 2 से 3 किलोमीटर वो फायर कर सकना चाहिए जी। एंड दूसरा, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको वो इन्वाइट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इन सब को देखते हुए जो ये लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पोस्ट गलवान इन्होंने P90 टैंक वहाँ इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये आवश्यक है कि टैंक लाइट होना चाहिए, और इसके आगे जब आप बात करेंगे तो मैं और बताऊंगा इस टैंक के बारे में। बिल्कुल सर, जरूर बताइएगा। भूषण दीवान सर, आपसे भी पहला सवाल मैं ले लेता हूं। क्या कहेंगे सर, क्योंकि गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कितना इनिशिएट लिया और स्वदेशी तोपों की बात भी सामने आई, और जिस तरीके से बॉर्डर एरिया की बात चतुर्वेदी साहब कर रहे हैं, कितना जरूरी है सर? क्योंकि स्वदेशी टैंक कौन कौन से बन रहे हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, अमेरिका के टैंकों पर भी आएंगे, लेकिन कितना जरूरी है उस इंसिडेंट के बाद? ये बहुत खुशी की बात है, और डीआरडीओ के लिए, एलएनटी के लिए, पूरी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतनी जल्दी एक नया 25 टन का टैंक हमने खड़ा कर दिया है। अब उसकी दिसंबर में ट्रायल होनी है। हाई ऑल्टीट्यूड में मूव करने के लिए ये 25 टन का टैंक जो है, हमारे पुराने टैंक्स के हिसाब से जो 60 टन के आसपास थे, वो
सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, और चाइना का जो T-15 है उसके सामने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। फ्यूल का जमना एक प्रॉब्लम है इतनी कोल्ड वेदर में। दूसरा प्रॉब्लम है हाई ऑल्टीट्यूड में आदमी भी जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या मतलब, ऑक्सीजन जब कम होती है तो वो टैंक जो है पूरी पावर नहीं डेवलप कर पाता है, और जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलती है, नहीं कर पाता है। तो इस टैंक के अंदर T-15 टैंक में K9 के वज्रा के फीचर्स हैं। इसके अंदर स्वार्म ड्रोन्स का भी फीचर है, अभी है, लगेगा तो दिसंबर 12 से मालूम पड़ेगा। और इसके यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का भी वही यूएवी का बात कह रहा हूं मैं, और एआई के एस्पेक्ट भी ऐड किए गए हैं। तो मेरी समझ में ये लगता है कि चाइना का T-15 को चाइनीज टैंक को टक्कर देगा। अभी 250 टैंक प्रोड्यूस करने का टारगेट है, पहला टारगेट 2024 तक। तो मतलब ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। क्या कहते हैं, मुझे एक बड़ी चीज याद आती है कि अपॉर्चुनिटी जब कब आती है, जब मुश्किल होती है, चैलेंज होता है, तो अपॉर्चुनिटी उभर के आती है। इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे आगे उभर रहा है, और ये बाद में जाके इस टाइप की चीज मेरी समझ में ये वर्ल्ड वाइड ये डिमांड में आ जाएगा, क्योंकि हैवी टेरेन में, हाई जो टेरेन में ये कारगिल हो चाहे वो सियाचिन हो, तो ये टैंक जो है बहुत कामयाब होगा और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ऐसा हो। चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी पर हमारा करार भी हुआ है। एरो इंजन की टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से आने वाले समय में अमेरिका से लेंगे, उस पर बात भी हुई है। लेकिन अगर तो स्वदेशी टैंकों की बात करूं, जिस तरीके से जोरावर है उसको बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रायल भी अब होगा जल्द से जल्द, क्या वो दूसरे देशों के टैंकों को टक्कर दे पाएगा? देखिए, जोरावर की जो खासियत है, जैसा कि कमांडर भूषण दीवान साहब बता रहे थे जी, कि इसका 2-3 चीजें इसमें बहुत खास है। एक तो ये है कि जो इसका जो अभी दो प्रॉब्लम है और बाकी जो अच्छी समस्या है इसके फीचर्स है। जी, प्रॉब्लम एरियाज पहले बात करते हैं, क्योंकि जो इसका इंजन है वो पहले हम लोग जर्मनी से MTU का इंजन की कोशिश कर रहे थे 1000 हॉर्स पावर वाला, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो कमिंस कंपनी अमेरिकन से, उससे हमने करार कर लिया है और उससे हमको आ रहा है जी। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप टेक्नोलॉजी पे बाकियों पे डिपेंड होते हो तो कब वो आंखें फेर लें और क्या उसके बदले में आपकी आर्म ट्विस्ट करें, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द अपना खुद का टैंक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही। एंड इससे रिलेटेड है कि जो फ्यूल जमने वाली बात, उसके लिए जो मिक्सचर्स डालने पड़ते हैं वो डालने पड़ेंगे, वो चल जाएगा। दूसरी चीज जो अमेरिकन से हम जो हमको बेल्जियम से ले रहे हैं वो ऑफ द शेल्फ हम खरीद रहे हैं। इसकी 105 मिलीमीटर गन जो है राइफल्ड गन है जी। अच्छा, हम लोगों का क्या है कि जो हमारी RT की गन है वो 105 की है, जो हमारी विजन की गन है वो भी 105 की है। तो ये जो गन है, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो जितनी जल्दी हम इस टेक्नोलॉजी को अपने आप बनाने लगेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा ना। तो एक लड़ाई के दौरान जो 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, एक होना चाहिए सिचुएशनल अवेयरनेस। तो उसके लिए उन्होंने इसमें बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है कि जैसे कि AI ड्रिवन है, सॉन्ग ड्रिवन से रिलेटेड है, और जो UAV को भी ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जब भी टैंक के अंदर बैठे हो तो आप इसको कर सकते हो जी। और ये गन से आपकी रेंज 3 किलोमीटर है, जो कि जो चाइनीज M15 टैंक है, T-15 टैंक है, वैसा ही है, उसकी भी इतनी 3 किलोमीटर की ही रेंज है ना। वो भी हीट और FBPS फायर कर सकते हैं, हमारी गन से वो एमिनिशन फायर हो सकता है। हम इन एडिशन टू दैट इससे मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, वो एक एडिशनल फीचर है इसमें। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, राइट डायरेक्शन में है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। पहली चीज तो ये है कि ये जो 315 टैंक जो बनने हैं, पहले तो ये ट्रायल हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जब विंटर ट्रायल्स के लिए दिया जाएगा दिसंबर में लद्दाख वगैरह में, उसके बाद जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा देन फिर वो मास प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि करीब 200-315 टैंक बनेंगे प्लस 40 रिजर्व टैंक, एंड ओवरऑल 700 की कैपेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। तो मेरा ख्याल है स्टेप फॉरवर्ड है, और अगर ये अच्छा टैंक हो गया तो
मुझे लगता है कि लाइट टैंक बहुत से और देशों को चाहिए होगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है टैंक में जो होती है, इसमें खास करने वाली बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए जब इसको लेके जाना है आगे, तो जो आपके ब्रिजेस की कैपेबिलिटी तो इंडिया अब तक खास बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड्स भी इम्प्रूव हो रही हैं। दूसरी चीज होता है जो एमिनेशन है वो इंडिजिनस होना चाहिए, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। हमारे ऑलरेडी है। FAPDS का जो है वो एमिनेशन है, डिस्कार्डिंग सेवो वाला, जो भी हमारे यहाँ बन रहा है, हीट का भी एमिनेशन हमारे यहाँ बन रहा है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और भारत की तरफ से जिस तरीके से रफ्तार में सर काम हो रहा है, उम्मीद तो लगती है कि ट्रायल जब पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम सफलता जरूर पालेंगे। लेकिन भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास अब आता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 से 2.5 साल पहले 145 हल्के वजन टैंक लेने की बात हमने अमेरिका से की। 120 तोपे महिंद्रा डिफेंस बना रहा है, सब जो कंपनी है वो हमारे देश के अंदर ही बना रही है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका से और टैंक हम लेंगे। अभी चतुर्वेदी सर ने बताया कि हम सफलता पाने की ओर हैं, बना रहे हैं, उसका ट्रायल हो रहा है और कितनी डेवलपमेंट हो रही है ये चतुर्वेदी साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है। लेकिन क्या उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हल्के तोप और दूसरे देशों से भी चाहिए होगी? बिल्कुल, हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। सवाल यही है कि इंजन जो बड़ी भारी चीज है इसकी, एमुनिशन जो बड़ी भारी चीज है इसकी, और जो बैरल बड़ी भारी चीज इसकी है, ये सब बात ये है कि मैं निकल पड़ा और कारवां बढ़ता गया। तो शुरू तो किया हमने, और जो हमारी जिसे क्या कहते हैं इंडिजिनस रिप्लेसमेंट, फॉरेन जो पार्ट्स हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक हमने सिस्टम खड़ा किया है बेल्जियम से लेके, या जो भी चीज लेके हमने कहां से किया है, तो धीरे धीरे रिप्लेसमेंट होगी तो चीज बढ़ेगी। पर आपको मैं आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि चाइना ने काफी जल्दी टाइप 15 टैंक, वो तो 30 टन का टैंक है, हमसे साइज में बड़ा है, वो फायर पावर उतनी है जैसे जनरल साहब ने बताया अभी। और आपको और बताता हूं, जॉइंट डेवलपमेंट टर्की और इंडोनेशिया की, वो भी एक लाइट टैंक की ऑलरेडी है। कापलान एमटी और हरिमाऊ 2 कंपनियां हैं, कापलान टर्की की है, हरिमाऊ इंडोनेशिया की, उन्होंने भी बनाया हुआ है। मैं कहना ये और M10 रोकर अमेरिका का है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, ये लाइट टैंक की जरूरत हर जगह हर कंट्री को है। और मेरी समझ में हमारे आर्मामेंट्स, चाहे वो ब्रह्मोस की बात की जाए या और भी हमारा एक्सपोर्ट वही होता है, हमारे आर्मामेंट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहते हैं। हालांकि ड्रोन में मैं मानता हूं टर्की काफी आगे निकला हुआ है, मिसाइल में भी ईरान भी काफी आगे निकला हुआ है, पर ये एक इकोसिस्टम बनने के जो हम पहुंच रहे हैं, उस तरफ पहुंच रहे हैं, तो ये मोमेंटम बहुत जरूरी है। तो एकदम सोल्यूशन ओवरनाइट एक दिन नहीं आता है, तो ये आ रहा है, स्टार्ट हुआ है, और ये चैलेंज गलवान का चैलेंज चाइना के चैलेंज से हुआ है, तो अवश्य इसमें हम सफल होंगे। और इसमें काफी स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के माहिर एक्सपर्टीज भी हासिल करेंगे, स्ट्रेटजिक भी कंट्रोल भी, स्ट्रेटजिक हेफ्ट वो भी हासिल करेंगे। और काफी इसमें फॉरेन एक्सचेंज का भी रोल आएगा। क्यों? हाई एल्टीट्यूड के लिए हमारा, मेरी समझ में हमारा टैंक है दुनिया में शायद सबसे आगे ऊपर उभर के निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। AK चतुर्वेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं अमेरिका के टैंकों की बात करूं, M777 सर, वो तोपें और जो भारत की स्वदेशी तोपें बन रही हैं, कितना फर्क आप उसमें देखते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमेरिका सबसे आगे, अमेरिका, रशिया, जापान, ये सब ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी आगे हैं। भारत हालांकि जहां तक अगर मैं सही हूं तो 6ठे नंबर पे है। भारत को पहले दूसरे नंबर पर आने के लिए क्या करना होगा सर? देखिए, किसी भी गन, अभी आपने टैंक बोला, ये गन एक अलग सिस्टम है, ये आर्टिलरी का सिस्टम है, तो इसमें 2 तरह की गन्स होती हैं। और उसमें भी कहा जाए, एक तो टोट गन होती है और एक होती है जो जिसको कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि धनुष हमारे यहाँ है टैंक माउंटेड गन्स होती हैं, जो जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड SP गन्स बोलते हैं। इसके अलावा एक जो होता है जिसकी रेंज जो हावित्जर होता है, जो कि पहाड़ों के लिए जरूरत होती है कि उसको आप उसकी जिसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऊंची होती है। तो ये गन हम लोगों के यहाँ कुछ गन्स तो हम लोगों ने इंडिजिनस कर ली हैं, जैसे कि 130 mm की गन हमारी अपनी इंडिजिनस है। हमारी 105 की जो गन है वो टोटली इंडिजिनस है, उसमें हम किसी देश पे निर्भर नहीं है। जो हमारी जो बोफोर्स है,
जी वो भी हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं। अब यहाँ M777 और K9 दोनों, जो K9 लाइट हावित्जर है, ये भी इंडिया में बनने लगी है, और अभी भी इनका कोलैबोरेशन है। इसमें एक तो मेटलर्जी की जरूरत होती है, जी एक इसमें जो होता है प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत होती है, और इसके साथ इसके एमिनेशन की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें होने में थोड़ा समय लगता है। और अभी हम लोगों का अगर कहा जाए कि जो टेक्नोलॉजी, एक जो आपने एक मुद्दा बहुत अच्छा खड़ा किया है जी जी कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है इन एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत करने की जरूरत है, जिसमें कि एकेडमिया और इंडस्ट्री मिलकर अगर काम करेंगे। आप अगर देखिए कि जो इन्होंने जोरावर में भी क्या किया है, जो डेवलपमेंट पार्टनर इन्होंने L&T को लिया है, क्योंकि L&T डेवलपमेंट पार्टनर है। तो L&T जो है कल को अगर ये टैंक बनाएगा तो ये इसको एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स मिलेंगे और वो उसके लिए कोशिश करेगा। वही चीज यहाँ हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको हम लोगों ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। तो लेकिन साथ ही साथ हमारे R&D पे एक्सपेंडिचर और बढ़ने की जरूरत है, तब हम जाके 1 और 2 पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि आपको गन की टेक्नोलॉजी, जी आपको जो उसका मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी, जो उसका पावर सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी, वो इससे जैसे कहा जाए कि जो अपना ये जोरावर टैंक बनेगा तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इसको। क्योंकि हम लोग एसपीगन बना चुके हैं, धनुष करके नाम है बिल्कुल मिशन का, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बना चुके हैं। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एमिनेशन का इंडिजिनाइजेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब जो रिसर्च की बात चतुर्वेदी सर आपने की, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं भूषण दीवान सर से। भूषण दीवान सर, जो रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका रशिया में ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, उसमें हमारे लोग भी हैं। और हमने तो पिछले दिनों देखा था कि कैसे विदेश मंत्री साहब ने कोशिश भी की थी कि कैसे उन लोगों को इंडिया में लाया जाए, वो रिसर्च कहीं ना कहीं इंडिया में ही की जाए ताकि हम लोग उसका फायदा उठा पाएं। क्या वो धीरे धीरे अब भारत में पॉसिबल है? क्या विदेशी रणनीति हम ऐसी बना पा रहे हैं कि हाँ अब वो रिसर्च भारत में होगी, टैंक बनेंगे, मिसाइल्स बनेंगी और एरो इंजन की टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं भारत के पास हो सकेगी? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हर्ष जी आपने। मैंने DRDO में नौकरी की है, नेवी में नौकरी के दौरान। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत पुराना प्रोग्राम है कि एमिनेंट साइंटिस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, जो वहां गए हैं, चाहे वो स्पेस में हो, न्यूक्लियर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वापस इंडिया आए। ये बहुत सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों? अगर एक मैं कमिटेड साइंटिस्ट हूं, मैं यूज्ड हूं कि ऐसा सिस्टम हो कि ब्यूरोक्रेसी ना हो, ऐसा सिस्टम हो कि रेड टेप ना हो, ऐसा सिस्टम हो कि जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए यानी 3 महीने के बाद आ रहा है, ऐसा ना हो। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्यों? और मैं आपको कहना चाहता हूं, इंडिया न्यूक्लियर में इतना टॉप पहुंचा है, इंडिया स्पेस में इतना टॉप पहुंचा है। अंग्रेजी में कहा होता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मजबूरी आविष्कार की जननी है। हम उस मजबूरी में हैं। अमेरिका, यूरोप, कोई हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। कल ही मैं एक बॉम्बे में एक सेमिनार में था डिफेंस के बारे में। ये कई से कई खाली वो एग्रीमेंट करते रह रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली टेक्नोलॉजी ऑन द ग्राउंड देना नहीं चाहते। मंगनी हो रही है, लड़की देखी जा रही है, शादी करना नहीं चाहते। ये तो जल्दी हो गया है। चीन ने गड़बड़ की है और चीन को दबाने के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पर सवाल ये है, हर छठा 5वां आदमी भारतीय है। अगर इंडिया एक मेजर डिफेंस इंडस्ट्री पावर नहीं बनता है तो हम लड़ाई चीन के साथ या किसी के साथ नहीं लड़ सकते। तो ये शुरुआत 30,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है आर्मामेंट डिफेंस का, तो बहुत गुना बढ़ना है हमारे लिए। तो ये हो रहा है और ये शुरुआत हो रही है। एक चीज और, DRDO पहले जो मैंने भी काम किया है, एक आइसोलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आइलैंड था। DRDO के अंदर इतनी स्कीम्स आ गई हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी वहां पे आगे रिसर्च करने को मौका देते हैं, ताकि सर ने कहा एकेडमिया और इंडस्ट्री का मिक्सअप नहीं होगा तो कोई हमारे पास हल नहीं है। और यंग लोग हमारे जो हैं, स्टार्टअप जो हमारे हैं, ये इस चीज में बहुत काबिल हैं और आगे आएंगे, बशर्ते गवर्नमेंट और से और इसको फ्री करती है, फ्री कंपटीशन दे देती है। और आपको पता है FDI 100% बना दिए ऑन स्पेशल अप्रूवल FDI। तो फॉरेन वाला भी कहेगा अरे इंडिया में बनाओ और एक्सपोर्ट करो, क्यों? इंडिया में चीप है, IT इंडस्ट्री में चीप क्यों हुई? अमेरिकन है 74% तो ऑटोमेटिक अप्रूवल है। तो काफी फ्रेमवर्क बन रहा है।
लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर बन गया, यूपी जी, में, तमिलनाडु में, वो इसलिए बना है। 6 रोड बनाए, चित्रकूट, आगरा, अलीबाग, कानपुर। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। और टाइम जरूरत ये है इसको स्पीड अप किया जाए, ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क ना हो, खाली मीडिया में बताना ये ना काम हो। बिल्कुल। और ये हो रहा है, यूज कर रहे हैं। यानी कवायद को और भी बढ़ाना चाहिए। हम 4 कदम तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन 10 कदम की जरूरत है। चतुर्वेदी साहब, ये मैं आपसे भी समझूंगा सर, करार पे करार हमने किए हैं। अमेरिका से जहां M777 की जहां मैंने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की गई थी कि हाँ टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर होगी। दक्षिण कोरिया के पास भी हम गए थे, 100 के 9 ब्रज खरीद रहे थे, उसकी टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी हमें देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी सर मिलती नहीं है। ये इशू आखिर है क्या? हम करार पे करार करते हैं, तोप मिसाइल सब खरीदते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। देखिए हर्ष जी, इसमें जो जानने की जरूरत ये है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये डिफेंस, इसमें हमको ये अच्छी तरह जानना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं लिवरेज है, किसी भी देश जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो वो जो रशियाज भी हमको देते थे कि पहले जब हम लोग, एक कहावत थी इंडिया में कि बनाना और शू अपर के लिए वो हमको हवाई जहाज, जंगी जहाज देते थे, लेकिन उसमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो नहीं थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमारे देश ने काफी काम किया किस पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे और कंप्यूटर IT से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे, स्पेस। तो उस एरिया में जो नीश एरियाज है वहां पे तो हमने काम कर लिया, लेकिन बेसिक एरियाज पहले क्या था कि हमारे कुछ मटेरियल नहीं होते। जैसे आपने एक शब्द बोला था, एरो इंजन जी। ना, उसके लिए जो उसकी फिल्म बनाने के लिए हमको एक मेटल चाहिए होती, वेनेडियम। तो वेनेडियम इंडिया में पहले नहीं हो रहा था, अभी उसकी खोज हो गई है कि अब मिलने लगा वो वेनेडियम। अब वो जब वेनेडियम हमारे यहाँ आ जाएगा तो हमारे एरो इंजन की फिल्म बन सकेगी। अगर एरो इंजन की फिल्म बन सकती है तो जो कावेरी का जो 47 से ऊपर नहीं, क्योंकि उसकी फिल्म पिघल रही है, क्योंकि 47 किलो न्यूटन से वो जो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे हम लोग, ड्राई उसका वेरिएंट है। तो अब जो है ये सब चीजें जब आएंगी तो ये हमारा, क्योंकि हमको जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, जिसमें कि इंडस्ट्री की भी जरूरत होगी, एकेडमिया की भी जरूरत होगी। और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो इंडियन नेवी करती है, जो बाकी दो सर्विसेज को यूज करना चाहिए। इनका क्या होता है कि जब इंडियन नेवी किसी को रीफिट के लिए शिप को भेजती है या कोई डिजाइन के लिए जाता है, तो इनकी अपनी एक टीम वहां जाके बैठ जाती है यूजर की, और वो बताती है कि हमको क्या चाहिए। क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है उसके बाद, अगर आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इंडिजिनियस इक्विपमेंट का हुआ है वो इंडियन नेवी का हुआ है। कहाँ जब पहला हमारे यहाँ तो स्टीम के शिप बनते थे, और आज हम लोग जो है न्यूक्लियर सबमरीन की बात और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है कि नेवी ने उनके यूजर, इंडस्ट्री और एकेडमिया तीनों इंटीग्रेटेड है। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड होने पड़ेंगे और फंड्स देने पड़ेंगे। और क्योंकि आप अगर एक चीज गौर कीजिए कि जो आज की जो एकेडमिया है वो टोटली डिवोर्स्ड है, बिल्कुल सही, उसमें कोई इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है एकेडमिया का। तो इसलिए जो इंजीनियर निकल के आते हैं वो थियोरेटिकल इंजीनियर्स हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि हम, क्योंकि उनको फिर सीखना पड़ता है। तो मेरा अपना मानना है कि जब तक ये तीन चीज मिलेंगे, जैसे कि 2 स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे लिए हैं कि उन्होंने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। तो आप ये, वो एक गुरु पिक्चर में एक डायलॉग था कि जब दरवाजा खोलने को किया गया तो मैंने लात मार के दरवाजा खोला। तो आपको दरवाजा लात मार के खोलना पड़ेगा। कोई ये टेक्नोलॉजी आप देखिए, G414 अभी तक अमेरिका ने नहीं दिया। जून में प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो G414 जो आपके तेजस के लिए चाहिए वो अभी तक आपके पास नहीं आया है। इसी तरह M777 की आप जो बात कर रहे हो, उसकी टेक्नोलॉजी आपको उन्होंने नहीं दी, उनका ऑफ द शेल्फ ले लो। लेकिन अगर वो आप ऑफ द शेल्फ खरीदेंगे तो जब आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। 65 की लड़ाई में अमेरिका ने हमें हथियार देना बंद कर दिया। जी। जहां आपने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 74 में, आपके पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने बैन कर दिया। जहां आपने उनसे कहा कि हम क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने आपके FPCR के अगेंस्ट आपको फंसा दिया। तो मेरा अपना मानना ये है कि कोई आपको कुछ नहीं फ्री में देगा, सिर्फ ये इंटरडिपेंडेंस अगर होगी तब वो देंगे, उसके अलावा कोई नहीं। अगर उनका कोई, आपका कोई उन पर लिवरेज होगा
तब वो आपको टेक्नोलॉजी देंगे। तो लेकिन हमारे यहाँ जब अगर हम चंद्रयान 3 बना सकते हैं फ्यूगल टेक्नोलॉजी से, तो हम बाकी मिलिट्री इंडस्ट्री में बनाने में क्या दिक्कत है? जो प्रपल्शन सिस्टम तो जो चंद्रयान 3 का है वही तो क्रूज मिसाइल का है, वही बैलिस्टिक मिसाइल का होगा। बिल्कुल ऑल इट इज नीडेड इज कि थोड़ा सा उसको ट्विक करने की जरूरत है। राइट सर, क्योंकि कहा जाता है ना कि सीधी उंगली नहीं टेढ़ी थोड़ी करनी पड़ेगी अमेरिका के लिए, वही वाला हिसाब है कि भारत को कहीं ना कहीं वो सोचना पड़ेगा। भूषण दीवान सर, आप कुछ कह रहे हैं, फटाफट से कहिएगा। हाँ, मैं हर्ष जी 95 में 1995 में ब्राह्मोस एरोस्पेस बनी है, जॉइंट वेंचर है रशिया की और इंडिया की। 51% इंडिया का है, 49% रशिया का है। 30 साल हो गए हैं। ऐसा हमने हर आर्म सप्लायर से, अमेरिका जो चाहता है हमसे मिलना, आर्म्स मत बेचो हमें, हमारे देश में लाइक मैकडॉनल्ड्स, लाइक रेथियन, लाइक बोइंग खड़े करो, आप एनेबल करो, जैसे आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई, डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी हो। और सेकंड चीज, भारत फोर्ज, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, इन सबको फोर्जिंग देता है जर्मनी टॉप क्लास टॉप एंड कार्स के लिए। मेटलर्जी में इतना उनका माहिर है और वो गन बना रहे हैं, बड़ी सक्सेसफुल गन है। कहने मतलब ये है कि हमारे यहाँ गुदड़ी के लाल बहुत छुपे हुए हैं, बहुत हर जगह में। चीज जरूरत ये है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को फ्री आप कर दें, दौड़ने दें, और वही गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दें टोटली। और आपको मालूम है टीसीएस में मैं था एज वाइस प्रेसिडेंट, 90% डिफेंस का काम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। और वही तरीका है और वही हो रहा है और ये बढ़ रहा है, पर तेजी से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं सर वो होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि डिफेंस टॉक में आप दोनों से फिर मुलाकात होगी। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, डिफेंस टॉक में आप जुड़े। और भूषण दीवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतना समय निकाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डिफेंस टॉक में दो खास मेहमान जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत में होनी चाहिए, यानी लाइट वेट न्यू जनरेशन टैंक, वो तोपें जो बॉर्डर एरिया पर ले जाने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हल्के तोपों की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो स्वदेशी तोप होंगी, और वो टेक्नोलॉजी हमें लानी भारत में बेहद ज़रूरी है, जिस पर बात होनी चाहिए। और ऐसी बात डिफेंस टॉक में हम करते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।